ये वजह क्या है छाती पर बाबा साहेब का फोटो लगा करके घूमना? जे मैंने महाराष्ट्र से मंगवाया है। अगर ऐसा होगा तो पूरा बहुजन तैयार बैठा है, पूरा बहुजन तैयार बैठा है। क्योंकि ये बाबा साहब का मिशन है, इसमें कोई संगठन मायने नहीं रखता। भीम क्रांति सेना के लोग आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक में पहुंच रहे हैं। उनकी संख्या आप देखिए कितनी संख्या में वो लोग यहां पर आ रहे हैं। और ये रैली जो है ये मिश्री अला से निकाली गई है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देखिए हाथों में नीले झंडे हैं, उन झंडों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई है। तो ये नारे सुनिए आप इन लोगों के। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप देखिए ये लोग किस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन से पहले आज 30 मार्च को मिश्री अला से जम्मू के अंबेडकर चौक में पहुंचे हैं। आप इन लोगों की संख्या देखिए, इन लोगों के हाथ में तिरंगे और नीले झंडे आप साफ देख पा रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक में अब ये लोग पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन से पहले किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये गाड़ी पर देखिए ये लोग इस रैली में भाग ले रहे हैं और ये अंबेडकर चौक पहुँच चुके हैं इस वक्त। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि संख्या आप इन लोगों की देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और इन लोगों के हाथों में ये नीले झंडे और उसके साथ भारतीय ध्वज जो इनके पास है वो लेकर के ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फूलमालाएँ पहनाई जा रही हैं और इन लोगों के आप देखिए सर पर नीले रंग की पगड़ियाँ आज हैं और हाथों में वो नीले झंडे हैं जिनके ऊपर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो है। भीम क्रांति सेना के जो लोग हैं वो उन्होंने ये रैली ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे। अपनी अपनी गाड़ियों से लोग बाहर आ चुके हैं, अपनी गाड़ियों को साइड पर खड़ा कर यहाँ पहुँचे हैं और संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हर पल बढ़ता रहे कारवां, हर पल बढ़ता रहे कारवां, पूरे हों लोगों के अरमान। दलित प्राणियों का तुम बिन कैसे हो कल्याण। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। सदियों की शोषित जनता को तुमने दी आज़ादी, शोषण की चक्की में पिसती रोकी है बर्बादी। आपके कारवां की रक्षा में होंगे हम कुर्बान। जय जय भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान। भीम क्रांति सेना के जो अध्यक्ष हैं वो अजय थापा यहाँ पर हैं। थापा साहब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। सबसे सर पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। सर जो बाबा साहब का 14 अप्रैल को बर्थडे है, ये हम एक शोभा यात्रा बोल सकते हैं इसको। जो हमने एक शोभा यात्रा निकाली थी मिश्री वाला से, तो सीधा अम्बेडकर चौक तक पहुँचे हैं। काफ़ी लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। तो आज जो भी ये संगठन भीम क्रांति सेना है, ये अकेले अजय थापा का नहीं है, क्योंकि जो भी मेरी टीम है सब इनका ही संजोग है। यही चलते हैं तो अजय थापा को आगे करते हैं। हमारा एक ही मैसेज है, अपने यूथ के आगे नशे से दूर रहें, पढ़ें लिखें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो बाबा साहब को पढ़ें दिखें कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए और समाज के लिए क्या, हमारे देश के लिए क्या किया था, तो उसी की राह पे चलें। ये पहली रैली है जो आप लोग करने जा रहे हैं, आपके संगठन ने जो की है। इसकी तैयारियां करने में किस तरीके से आपको संघर्ष करना पड़ा या मेहनत करना पड़ी, कितना समय लगा इसकी तैयारियां करते हुए, क्योंकि ये पहली बार रैली करना किसी संघर्ष से कम नहीं था। तो सब मैं अब अपने समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें जोलियां भर भर के दिया।
जहाँ भी एक फ़ोन करते थे, सर ऐसे ऐसे बात है, हमारी ये सेवा है, ये सेवा है। मैं हाथ जोड़ के अपने समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से। हमें मेहनत की नहीं है, होता है कि मेहनत करनी नहीं, हमने मेहनत की, हमारे समाज ने जो किया, समाज ने किया और मेरी टीम ने किया। अजय थापा ने कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरी टीम ने किया। अपना नाम बताइए। जय भीम। एक चीज़ शमशेर हो गया। और हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे आकाश रंगीला जी, इन्होंने एक सुरुली बात करेंगे उनसे। हाँ, मैं बताता हूँ, एक इतना बढ़िया सॉन्ग गाया हमारे संगठन के लिए। मैं इनको भी दिल से अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम शमशेर है। कितने दिन लगे हैं इस तैयारी को करने में? संसार जी, वैसे तैयारी में तो लगभग 2 महीने लगे हैं, लेकिन इसमें समाज का बड़ा सहयोग है, सबका सहयोग है और तैयारी सबने मिलकर की है। मिलकर के की है। तो रिस्पांस कैसा रहा? कल आखिरी रात थी, लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह पर लेकर के आना सबसे चुनौतीपूर्ण काम रहता है, तो वो कैसे हुआ? सर बहुत ही अच्छा रिस्पांस था सबका, और चुनौतीपूर्ण तो था ही, ये तो बात तो सही है ना, समाज को इकट्ठा करना एक बड़ी बात है, लेकिन समाज का सहयोग है ना, तो उससे सब कुछ आसान हो। और ये सिंगर हैं, इन्होंने जो गाना गाया है उस गाने के 2 बोल पहले आपको सुना देता हूँ, फिर हमारे साथ बसंत साहब हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका एक अहम भूमिका रही है इस सारी रैली में। पहले गाने से शुरू करता हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी लोग भी मेरा साथ दें। भीम क्रांति, भीम क्रांति, भीम क्रांति सेना, भीम क्रांति, भीम क्रांति, भीम क्रांति सेना। जम्मू में काम इनका न्यारा है, जय भीम नारा है। जम्मू में काम इनका न्यारा है, जय भीम नारा है। चलते गए ये बाबा साहब की ओर, हाथ में था में संविधान की डोर। भीम क्रांति, भीम क्रांति, भीम क्रांति सेना। बसंत साहब हमारे साथ हैं। बसंत साहब, ये जो रैली हुई है सक्सेसफुल होने का कारण एक ये है कि आप इस रैली में हैं। हाँ। और कैसे ये सब तैयारियां हुई और इन लोगों ने जो मेहनत की है उसे कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं आज सभी साथियों को सबसे पहले बाबा साहब जो 14 तारीख को उनका जन्मदिन है, उनकी बधाई हो। पूरे जेके यूटी वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को आने वाले 14 अप्रैल की जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आज ये भीम क्रांति सेना द्वारा जो उनके सहयोगियों द्वारा जो आज की जो रैली निकली है, महारैली जो निकली है, इन साथियों ने, भीम क्रांति सेना के साथी जिनके अजय थापा जी इनके प्रेसिडेंट, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, सभी के साथ मतलब मिलकर आज ये रैली निकली है। इसका जो सोल, इसका जो मकसद रहता है, इसके पीछे मकसद है कि बाबा साहब के मिशन को, उनकी समतावादी सोच को पूरे देश के अंदर, हम इस रैली का यही आज मकसद है कि आज जन जन तक ये बात जाए कि बाबा साहब की फिलॉसफी क्या है, बाबा साहब की सोच क्या थी, बाबा साहब का मिशन क्या है। ये डिस्क्रिमिनेटिव मिशन नहीं है, ये समतावादी मिशन है। आज हम अपने महापुरुषों की बात करेंगे, उनकी सोच भी हमेशा समतावादी सोच, चाहे ज्योतिराव फूले की बात करें, चाहे वी रामास्वामी नायकर की बात करें, चाहे हम शाहू जी महाराज की बात करें, माता सावित्रीबाई फूले की बात करें, माता रमाबाई अम्बेडकर की बात करें, उनकी जो हमेशा देश के अंदर समतावादी सोच रही है। भारत के महान मानव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। गुलामी और गरीबी की पड़ी थी हमें जंजीरें, गुलामी और गरीबी की पड़ी थी हमें जंजीरें। कलम चलाकर बाबा तुमने बदल दी हमारी तकदीरें, कलम चलाकर बाबा तुमने बदल दी हमारी तकदीरें। शेर विधानों में था तेरा सबसे ऊपर नाम, है भारत के महान मानव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तेरे दीप से बाबा हम लाखों दीप जलाएंगे, तेरे दीप से बाबा। तो भीम आर्मी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, पवन कुमार लोनी हमारे साथ हैं। अभी ये खाने वाने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। लोनू साहब, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से तैयारियाँ रही हैं? और बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने की प्रेरणा आज 30 मार्च को यानी कि 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती है। उन्हीं के जयंती को समर्पित एक विशाल रैली
मिश्रीवाला से शुरू होकर अलग अलग गांव से होते हुए, सिटी से होते हुए, यूनिवर्सिटी से होते हुए अभी ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पार्क जम्मू में पहुंची है। तो हमारी तरफ से पूरे ही जम्मू वासियों को, पूरे देशवासियों को और विदेश में रह रहे सभी बहुजन वासियों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपका भाई पवन कुमार लोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमीशन जम्मू एंड कश्मीर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाना ही उनका उपदेश जो है वो नहीं है। हम यहाँ तक सीमित रह जाते हैं कि साल के बाद ही हम जागते हैं। हम सिर्फ 2 राइट जो बाबा साहब ने दिए हैं उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, एक तो एजुकेशन, दूसरी नौकरी। बाबा साहब ने हमें बहुत सारे राइट दे के गए हैं, क्योंकि दबे कुचले समाज को बुलंदियों तक पहुँचाया, बराबर का दर्जा दिया। आज जज, वकील, प्रोफेसर और बड़े बड़े पदों पे जो हमारे लोग बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है और उनको पे बैक करना चाहिए और समाज को बुलंदी तक पहुंचाना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने हम लोगों को पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपरा को से दूर रहने को कहा है। मैं हाल ही की घटना बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया है और आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर बोध गया में मनुवादी सिस्टम जो है उस हमारे स्थल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन एक होने जा रहा है, जिसपे हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी संसद के अंदर आवाज उठाई थी कि हमें जो है हमारा हक अधिकार दिया जाए। आप दोनों आए हैं यहाँ पर इस रैली में, लेकिन एक साइड पर क्यों बैठे हैं? हम बड़ा अच्छे खुश हो रहे हैं देख के। तो अभी थोड़ा सा क्योंकि चल के दौड़ के आए थे तो सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें और सुन रहे हैं, बाकी साथी बात कर रहे हैं तो उनको सुन रहे हैं। मतलब जिस लड़ाई को आप लोगों ने शुरू किया था, जिस संघर्ष को अब युवा उससे संभाल रहे हैं, ये एक साइड पर बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है एक युवा पीढ़ी को देख के। भीम क्रांति सेना की तरफ से ये जो रैली निकाली गई थी, बाइक रैली, कार रैली, और इसमें बहुत सारे युवा जो थे वो आगे आगे चल रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था चलने में। जबकि जीवल चौक से, पुल से हम लोग पैदल यहाँ तक आए हैं। मिश्रीवाला से ये रैली चलती हुई जो एरिया है, मुट्ठी है, दुमाना है और पटोली है, ये सब, और गुरु रविदास चौक जो जीवल चौक है वहाँ से होती हुई रैली बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पहुँची है। और ये रैली जो है एक अपने आप में एक संदेश देती है। जहाँ इतनी उथल पुथल पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, लेकिन ये भाईचारे का संदेश देती है ये रैली कि बाबा साहब जो हैं वो समानता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं कि हम सबको भारत में जो रहने वाले हैं उनको एकजुट होकर चलना है, एक साथ रहना है। तो ये भाईचारे का संदेश देती है रैली। जबकि बाबा साहब का जन्म दिवस जो है वो 14 अप्रैल को है, लेकिन ये रैली मार्च के एंड में ही निकाल दी गई और ये एक पहली रैली है जम्मू में। मुझे लगता है कि बहुत सारी रैलीज और भी होंगी, बहुत सारे संगठन इसमें भी थे। भीम सेना के भी पवन लोनी जी, भीम आर्मी के वो पवन लोनी जी प्रेसिडेंट वो भी थे। श्यामलाल बस्सन जी चेतना दलित मंच के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी थे इधर, और बहुत सारे जाने माने चेहरे जो थे वो इधर थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। लेकिन इतना लंबा सफ़र पैदल चल करके यहाँ तक आना और युवाओं के साथ चलना, क्योंकि युवा हैं वो अभी उनकी 20 साल 25 साल किसी की उम्र है, आप उनके साथ बराबर चल करके यहाँ पहुँचे। युवाओं के साथ चल के आदमी खुद भी जवान हो जाता है, एज फैक्टर तो रहता ही नहीं। जब युवाओं के साथ चले तो हम अपने आप को भी जवान ही हैं। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को एज नहीं मानता हूँ। ठीक है, एज हो गई है, थोड़ी 60 के करीब है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एनर्जेटिक ही मानता हूँ और युवाओं में से एक मानता हूँ। युवा ही हैं आप। इससे यही है कि जो कई लोग सोचते हैं कि शायद डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, लेकिन जो इसकी आग है वो अंदर ही अंदर जल रही है। इसका पता चलता है जैसे आज 30 तारीख ही है, 30 मार्च है, तो आज रैलियां शुरू हो गई हैं, तो अभी 15 तक दिन और पड़े हैं और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। इसका एक एडवांस मैसेज हो गया लोगों को कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन आ रहा है, होशियार हो जाओ और उसके लिए काम करना शुरू कर दो। तो ये देखिए जी। हाँ, और इसके साथ ही मतलब ये खुशी है कि हमारे युवा जो हैं
इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो उम्मीद बीच में लगता है कि शायद ये लो थोड़ी धीमी पड़ रही है, लेकिन जब ऐसे युवा सामने आते हैं और काम होता है तो अपना भी जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। तो समय समय पर ये जो है ऐसे महान योद्धा जो है वो पैदा होते रहे। बाबा साहब का जब 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया तो ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज के लिए कोई चीज़ जो है वो खत्म हो गई है। प्लीज सारे इधर आइए। समय के साथ साथ ही एक जगह 25 साल के बाद एक ऐसा हमारे समाज में व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था मान्यवर कांशीराम। उन्होंने बाबा साहब का जितना भी इतिहास था वो खोला और बहुजन समाज में जा करके लोगों को इकट्ठा किया और बाबा साहब के जितने भी जो सामाजिक कार्य थे उनको लोगों के सामने रखा। तो मेरे साथ एक युवक खड़ा है, उसकी छाती पे आप देखिए, पास ले कैमरा में आइए और ये दिखाइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपने सीने पर छाप के लिए युवा यहाँ पहुँचा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिम्मत कुमार है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर सीने पर छाप के आप घूम रहे हैं, वजह क्या है? देखो, हम बाबा साहब के फैन हैं। फैन इसलिए जो इन्होंने SC ST OBC के लिए किया ना, तो जितना इन्होंने किया मेरे को लगता नहीं इतना किसी ने किया है। हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। छाती पर बाबा साहेब का फोटो लगा करके घूमना मैंने महाराष्ट्र से मंगवाया है। तो देखो, हम बिल्कुल, मेरी स्टार्टिंग से यही सोच है कि अगर लग करना है ना तो लग ही दिखना है। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? चाहत। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ राजपुरा से। राजपुरा से पूरी रैली के साथ चलते हुए? हाँ जी। विक्रम चौक से यहाँ तक पैदल? हाँ, जीवल से पैदल आए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से जन्मदिन 14 अप्रैल को है, उससे पहले रैली निकली है और लोग शामिल हो रहे हैं? विचार क्या हैं बाबा साहेब के, उन विचारों को किस तरीके से देखती हैं? सबसे बड़ी बात, रैली निकली है वो बहुत अच्छी रैली निकली है। बड़े सारे लोगों ने यहाँ पर हमें ज्वाइन भी किया है। और जैसे कि बाबा साहेब जी कहते थे कि शिक्षा, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, तो उसी के रास्ते पे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरा, ये रैली इसलिए निकाली गई थी कि युवा को नशा मुक्ति के लिए उनको आग्रह करने के लिए, तो इसलिए ये रैली निकाली। आपको कैसा लगा रैली में आकर? बहुत अच्छा लगा। क्या आप क्या संदेश दे रही हैं, लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं युवा को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी नशा वगैरह है उनसे मुक्त रहो। ये सब आपकी लाइफ को डैमेज ही करता है और कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, पढ़ो, और जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको आगे, आजकल डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, जज बन रही है, ये सारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से ही हुआ है। एडवोकेट अनिल बुद्धि यहाँ पर हैं, उनके साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। अनिल जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन आ रहा है, अब अलग अलग इलाकों से रैलियाँ निकलने लगी हैं। एक समय था कि कहीं एक रैली बड़ी मुश्किल से निकलती थी, तो आप लोग जो संघर्ष कर रहे थे, लग रहा है कि अब वो काम करने लगा। बिल्कुल सर, बाबा साहब की सोच जो है वो दिन ब दिन फैल रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जम्मू जैसा इलाका जहाँ पे गिने चुने लोग जो है वो बाबा साहब का नाम लेते थे, लेकिन आज शायद ही जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी ऐसा गांव है जहाँ तक बाबा साहब का नाम ना पहुँचा हो। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बाबा साहब की सोच जो है वो घर घर तक पहुँचे, और वो पहुँच रही है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो टीम कौन सी है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। मकसद है बाबा साहब का नाम और उनका काम और उनका उद्देश्य जो है वो पूरा होना चाहिए। छोटे छोटे इंडिविजुअल्स सबको मिलके कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी ही बाबा साहब का पॉलिटिकल मूवमेंट, उनका सोशल मूवमेंट, उनका रिलीजियस मूवमेंट और उनका इकोनॉमिकल मूवमेंट, तभी ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज एक कल्चर के फॉर्म में ये ठीक है, बट बाबा साहब का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, जो अल्टीमेट उनका गोल है, वो तब पूरा होगा जब हम अपने बाई को बाई समझेंगे। जब हम बात करते हैं समाज की, समाज कोई जमीन में दबी हुई कोई चीज़ नहीं है। आप मेरे सामने हो, आप ही मेरा समाज हो, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वही मेरा समाज है। तो इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी मेरे
मेरी उनको ये अपील है कि जब भी बाबा साहब का कोई प्रोग्राम होता है एटलीस्ट वहाँ पार्टिसिपेट करिए। जितना आपके पास जितना आप सक्षम हो उतना पे भी करिए, क्योंकि बाबा साहब का मिशन है किसी इंडिविजुअल का नहीं है, हमें व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ इस प्रोग्राम में बाबा साहब का नाम, उनका काम और उनकी सोच के लिए आया हूँ। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है जी। तो ये देखिए एक बड़ी बढ़िया बात इन्होंने कही है कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन की बात हो रही है, ये मायने रखता है। और जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो बहुजन लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं। उनकी बात करना, उनके साथ खड़े होना ये मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा एडवोकेट अनिल बुद्ध का कहना